हेलो एवरीवन, मैं हूं कहकशां और आज की वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आई हूं भारत की नदियां। भारत की नदियां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भारत में जो नदियां हैं उनका कैसा नदी तंत्र है, उनकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं और कहाँ कहाँ से इन नदियों का उद्गम होता है और इनके मुहाने कहाँ पर स्थित है। तो भारत के उत्तर में स्थित है हिमालय पर्वत श्रृंखला और हिमालय से निकलने वाली नदियों को हिमालय की नदियाँ कहते हैं या हिमालयी नदियाँ कहते हैं। और भारत के दक्षिण में प्रायद्वीपीय भाग स्थित है, यहाँ से निकलने वाली नदियों को प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ कहते हैं। तो इस तरह भारत की नदियों को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, एक हिमालय की नदियाँ और दूसरा प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ। हिमालय की जो नदियां हैं वो नदियों में 3 नदी तंत्र हैं, यानी 3 रिवर सिस्टम है। सबसे वेस्ट यानी पश्चिम से देखें तो सिंधु रिवर सिस्टम यानी सिंधु नदी तंत्र, जिसमें सबसे प्रमुख नदी सिंधु है। बीच का जो भाग है वो है हमारा गंगा नदी तंत्र, इसकी मुख्य नदी गंगा है। जबकि सबसे पूर्वोत्तर भारत में यानी पूर्व की तरफ का जो नदी तंत्र है वो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, जिसकी मुख्य नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में, जिसकी मुख्य नदी सिंधु होगी और उसके साथ जो उसकी सहायक नदियाँ मिलकर जो रिवर सिस्टम बनाती है उसको पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं फटाफट। तो सबसे पहले देखेंगे कि मैंने अपने मैप में यहाँ पर बोर्ड पे जो बनाया है वो भारत का नॉर्थ वाला पार्ट बेसिकली बनाया है, जिसको ताकि हम आसानी से समझ सकें सिंधु नदी सिस्टम के बारे में। तो यहाँ देखिए सबसे पहले कि जो सिंधु नदी तंत्र है उसकी मुख्य नदी सिंधु है। सिंधु क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय, एक इंटरनेशनल रिवर है जो चीन, भारत और पाकिस्तान में आगे प्रवाहित होती है। भारत की 5 सबसे बड़ी नदियों के बारे में अगर हम लोग बात करें तो भारत की सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है, जिसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी जो है वो इंदस यानी कि सिंधु नदी है, जिसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है। और तीसरी सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। और चौथी सबसे लंबी नदी सतलज नदी है, जिसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है, देख सकते हैं आप। और 5वीं सबसे लंबी नदी गोदावरी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। गोदावरी जो है भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी और प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी है। इन सभी नदियों के उद्गम कहाँ पर है इसके लिए मैंने एक शॉर्ट्स बना रखा है, आप चाहे तो मेरे चैनल पर विजिट करके उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सिंधु नदी से। सिंधु नदी जो सिस्टम है, सिंधु रिवर सिस्टम, इसकी मुख्य नदी सिंधु और इसकी 5 और मुख्य नदियाँ हैं। तो सबसे पहले सिंधु को देखेंगे। सिंधु जो है वो पूर्ववर्ती नदी है। हिमालय पे कुछ ऐसी नदियाँ भी बहती हैं जो हिमालय के उत्थान के पहले से हिमालय पे बह रही हैं, ऐसी नदियों को पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। तो सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र ये 3 नदियाँ पूर्ववर्ती नदी हैं। तो हिमालय का जब उत्थान हुआ, हम लोग जानते हैं कि हिमालय के उत्थान कैसे हुआ है। तो उत्तर में अंगारा लैंड और दक्षिण में गोंडवाना लैंड और बीच में था टेथिस सागर। तो टेथिस भूसन्नति को भरने के कारण जब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड एक दूसरे के पास आए तो हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। इसमें एक श्रृंखला जो है ट्रांस हिमालय कहलाती है, हिमालय के पार की श्रृंखला। ट्रांस हिमालय में 4 पर्वत श्रेणियाँ हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश श्रेणी। तो कैलाश श्रेणी जो है वो तिब्बत में है। तो कैलाश पर्वत श्रेणी पर ही मानसरोवर झील स्थित है और इसी कैलाश पर्वत श्रेणी से ये सतलज, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी का उद्गम होता है। तो जब हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ तो सबसे पहले महान हिमालय, जिसे हिमाद्री या ग्रेट हिमालय भी कहते हैं, उसकी उत्पत्ति हुई। तो ये जो पूर्ववर्ती नदियां हैं जो हिमालय के पहले से बह रही हैं, उत्थान के पहले से, तो उन्होंने क्या किया, हिमालय के हिमाद्री वाले भाग को सबसे ज़्यादा काटना छाटना शुरू किया। और काट छाट कर उन्होंने क्या किया कि महान हिमालय के ऊपर गहरे गहरे गॉर्ज और कैनियन बना दिए। ये जो गहरे गॉर्ज देख रहे हैं, गॉर्ज यानी कि गहरे खड्ड बना दिए। इन गहरे खड्ड जो होते हैं वो जिन्हें आई आकार की घाटी भी कहते हैं, ये आई के शेप में है, देख रहे हैं, ये आई के शेप में। तो इस तरह से 3 गॉर्ज हैं जो फेमस हैं महान हिमालय पे। तो सबसे पहला है हमारा सिंधु गॉर्ज, जिसे सिंधु नदी ने बनाया है। कहाँ पर है वो? तो सिंधु गॉर्ज गिलगित के पास है, जम्मू कश्मीर में गिलगित के पास सिंधु गॉर्ज है, जिसे बनाया है सिंधु नदी ने। दूसरा है शिपकीला गॉर्ज, यहाँ पे शिपकीला दर्रा है, यहीं पर शिपकीला गॉर्ज भी है, जिसे बनाया है सतलज नदी ने। और तीसरा गॉर्ज जो है वो है
अरुणाचल प्रदेश में दिहांग गॉर्ज, जिसे ब्रह्मपुत्र नदी ने दिहांग दर्रे के पास बनाया है। सिंधु नदी जो है ये जो कैलाश पर्वत है, यहाँ पे मानसरोवर झील है, यहीं पर एक चोमोलुंगमा ग्लेशियर है, यहीं से निकलती है सिंधु नदी। ये देख रहे हैं ब्लू कलर की लाइन, ये सिंधु नदी है। ये देखिए सिंधु नदी यहाँ से निकलने के बाद ये उत्तर पश्चिम में बहते हुए, ठीक है, लद्दाख के दामचोक के पास, ये लद्दाख का दामचोक एरिया है, दामचोक के पास ये भारत में प्रवेश करती है, दामचोक। और उसके बाद ये आगे बढ़ती हुई गिलगित के पास पहुंचती है तो दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है और दर्दिस्तान से पाकिस्तान में इन करती है। ये दर्दिस्तान है, यहाँ से पाकिस्तान में चली जाती है। सिंधु पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है और दर्दिस्तान से ये पाकिस्तान जाने के बाद पूर्व की तरफ बहती हुई अरब सागर में जाकर गिर जाती है। तो सिंधु नदी जो है जब चोमोलुंगमा ग्लेशियर से निकलती है तो दामचोक से भारत में इन करने के बाद यह लद्दाख और जास्कर दो पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है, लद्दाख और जास्कर। सिंधु नदी के तट पर स्थित है, दाएं तट पर, सिंधु नदी के दाएं तट पर राइट साइड में स्थित है लेह शहर, लद्दाख की राजधानी लेह। और आगे ये जम्मू कश्मीर में गिलगित के पास, ठीक है, गिलगित के पास ये दक्षिण में मुड़ जाती है और यही गिलगित के पास सिंधु नदी क्या बनाती है, तो सिंधु गॉर्ज का निर्माण करती है। देखिए एग्जाम्स में क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं सिंधु नदी से। पहले ये कि सिंधु का उद्गम कहाँ से होता है, सिंधु नदी किस जगह से भारत में तिब्बत के किस स्थान से, लद्दाख के किस स्थान से भारत में प्रवेश करती है, सिंधु नदी किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में बहती है, लद्दाख और जास्कर। लेह शहर सिंधु नदी के किस तट पर बसा है, तो दाएं तट पर, है ना। गिलगित के पास सिंधु नदी कौन सा गॉर्ज बनाती है, तो सिंधु गॉर्ज। इसके बाद सिंधु नदी आगे पाकिस्तान में चली जाती है। अब सिंधु की 5 सहायक नदियां हैं। सबसे पहले देखेंगे उत्तर की तरफ से तो झेलम, इसके बाद ये है चेनाब, इसके बाद रावी, इसके बाद व्यास और इसके बाद सतलज, जिसमें चेनाब और सतलज दो सबसे लंबी सहायक नदी है। तो एक एक करके इसको समझते हैं हम लोग। सबसे पहले देखेंगे झेलम नदी को। ये झेलम नदी सिंधु नदी तट, जो सिंधु रिवर सिस्टम है उसकी एकमात्र नदी जो जम्मू कश्मीर से निकलती है वो है झेलम नदी। झेलम नदी क्या है कि ये बेरीनाग जगह है, जम्मू कश्मीर में बेरीनाग के पास एक जगह है शेषनाग झील, शेषनाग झील से ही झेलम नदी निकलती है, ठीक है। और ये आगे श्रीनगर से होते हुए, यहाँ पर श्रीनगर बसा है, श्रीनगर किसके तट पर बसा है, तो झेलम नदी के तट पर। ये श्रीनगर से होते हुए आगे वुलर झील के पास ही गुजरती है और भारत पाकिस्तान की सीमा के साथ साथ आगे बढ़ती है। इसके बाद ये आगे जाकर चेनाब नदी में मिल जाती है। यहाँ से भी कई क्वेश्चंस हो गए, गौर करेंगे। श्रीनगर किस तट पर बसा है, झेलम नदी कहाँ से निकलती है, इसके अलावा कि भारत पाकिस्तान सीमा के साथ साथ कौन सी नदी बहती है, तो झेलम नदी। और सिंधु नदी तंत्र की कौन सी नदी एकमात्र है जिसका उद्गम जम्मू कश्मीर से है, तो वो है झेलम नदी। आगे देखते हैं तीसरी नदी, वो है हमारी चेनाब नदी। ये देख रहे हैं, ये पीच कलर की जो लाइन है ये है चेनाब नदी। चेनाब नदी क्या है, ये हिमाचल के लाहौल स्पीति ज़िले में, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश और उसका एक ज़िला है लाहौल स्पीति, वहाँ पे जास्कर पर्वत श्रेणी है ना। तो जास्कर पर्वत श्रेणी देख रहे हैं, तो जास्कर पर्वत श्रेणी के पास एक दर्रा है जिसका नाम है बारालाचाला दर्रा, जिसकी ऊंचाई 4890 मीटर है। 4890 मीटर ऊंचा है ये दर्रा। यहीं से निकलती है चेनाब नदी। चेनाब नदी असल में चंद्र और भागा दो नदियों से मिलकर बनी है, इसीलिए चेनाब को ऊपरी भाग में चंद्रभागा नदी भी कहा जाता है। यहाँ से निकलने के बाद चेनाब नदी जब आगे बढ़ती है तो ये जास्कर के दक्षिण में
प्रवाहित होती हुई आगे सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। चेनाब नदी पर स्थित है दुलहस्ती हाइडल पावर प्लांट। दुलहस्ती एक फेमस हाइडल पावर प्लांट है जम्मू कश्मीर का, जिसकी उत्पादन क्षमता यानी पनबिजली उत्पादन क्षमता 390 मेगावाट है। 390 मेगावाट याद रखेंगे, एग्जाम्स में पूछ देता है। दुलहस्ती पावर प्लांट है ना, हाइडल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट किस नदी पर स्थित है, तो चेनाब नदी पर स्थित है। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग व्यास नदी। यहाँ देख रहे हैं, यह है व्यास नदी। व्यास नदी को देखें तो व्यास नदी जो है वो सतलज की सहायक नदी है। व्यास सतलज की सहायक नदी है। व्यास एकमात्र सिंधु तंत्र की नदी है जो पाकिस्तान में नहीं जाती, बाकी सारी नदियां पाकिस्तान में जाती हैं। व्यास नदी का उद्गम जो है वो रोहतांग दर्रे के पास है। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के पास से व्यास नदी निकलती है और आगे चलकर व्यास नदी पंजाब के कपूरथला के निकट हरीके नामक स्थान पर सतलज नदी में मिल जाती है। यानी कि हरीके नामक स्थान पर सतलज और व्यास का संगम है और इसी संगम के पास से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, जो कि भारत की सबसे लंबी नहर परियोजना है और इस नहर की सबसे ज़्यादा लंबाई राजस्थान में है। ये नहर पंजाब, राजस्थान और गुजरात राज्य में है। तो संगम कहाँ पर होता है, पंजाब के कपूरथले के निकट हरीके नामक स्थान पर ये संगम में अपना जल व्यास अपना जल सतलज में गिरा देती है। नेक्स्ट नदी है इसके बाद, व्यास हो गया, सिंधु, झेलम, व्यास हो गया, चेनाब हो गई। अब बचती है रावी नदी। रावी नदी जो है इसका उद्गम भी रोहतांग दर्रे के पास से ही है। ये देख रहे हैं, ये रोहतांग दर्रा है। रोहतांग दर्रे से व्यास भी निकलती है और रावी भी निकलती है। तो रावी का उद्गम भी इसी के पास से है। इसके बाद रावी नदी आगे बहते हुए चेनाब नदी में मिल जाती है। रावी के लिए इतना ही याद रखेंगे कि इसका उद्गम भी रोहतांग दर्रे के पास से ही है। रोहतांग दर्रे की ऊंचाई रोहतांग दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में है। आगे देखते हैं सतलज नदी। सतलज नदी जो है ये क्या है, एक पूर्ववर्ती नदी है और इसका उद्गम कैलाश पर्वत में तिब्बत के पास राकसताला या राक्षस ताल जो झील है वहाँ से होता है। देख रहे हैं, ये राकसताल या राक्षस ताल भी कहते हैं, उसी झील से होता है। यहाँ से निकलने के बाद सतलज नदी शिपकीला दर्रे के पास से भारत में प्रवेश करती है। यहाँ पे एक दर्रा है शिपकीला। शिपकीला दर्रे के पास ही शिपकीला गॉर्ज है, जिसका निर्माण सतलज नदी ने काट काट कर किया है। सतलज नदी शिपकीला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है और आगे ये पंजाब और हिमाचल प्रदेश में बहते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। सतलज नदी अपना जल चेनाब नदी में गिराती है। इस तरह चेनाब नदी 5 नदियों के साथ मिलकर पंचनद बनाती है। देख रहे हैं चेनाब में कौन कौन सी नदी मिलती है, चेनाब, झेलम, रावी, सतलज और व्यास। ये 5 नदियां मिलकर पंचनद बनाती हैं और कुछ दूरी तक ये 5 नदियां लगभग 45 किलोमीटर तक पंचनद के नाम से आगे प्रवाहित होती हैं। आगे बढ़कर ये नदी पाकिस्तान में पठानकोट के पास सिंधु नदी से जाकर मिल जाती है। तो यहाँ पर कंप्लीट हुआ हमारा भारत सिंधु नदी तंत्र की सभी नदियों के बारे में। अब देखेंगे यहाँ पर हम लोग कि ये जो नदियाँ हैं ये भारत में भी बहती हैं और पाकिस्तान में भी बहती हैं। तो भारत और पाकिस्तान में सिंधु नदी को लेकर सिंधु जल समझौता किया गया है 1960 में, 1960 में। इस 1960 में इस जल समझौते के तहत ये कहा गया कि वो नदियाँ पश्चिम की तरफ जो 3 नदी हैं, यहाँ से देख लेंगे, सबसे पहले इंदस उत्तर में, दूसरा हो जाएगा यहाँ पे झेलम और तीसरा ये चेनाब। ये 3 नदियाँ जो पश्चिम की तरफ हैं उनका जल पाकिस्तान के कंट्रोल में रहेगा, उसके नियंत्रण में रहेगा। जबकि पूर्व की 3 नदियाँ सतलज, व्यास और रावी, इसके जल का कंट्रोल भारत के अंडर में रहेगा, भारत के नियंत्रण में रहेगा। तो इस तरह से आज का वीडियो हमने कंप्लीट किया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे
हिमालय नदी तंत्र के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और उसके बाद पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार की नदियों के बारे में। वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। थैंक यू एंड टेक केयर।